नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। बीमा ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसकी आपको पता चल भी गया होगा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है उसकी जो दर है वो 18% से घटाकर 0 कर दी गई है। यानी अब आपके प्रीमियम पर सीधी बचत होगी। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो प्रीमियम है वो 10,000 रुपये का था, उस पर जो जीएसटी था वो 1800 रुपये का एक तरह से लग रहा था, लेकिन अब जीरो जीएसटी होने के बाद वो 1800 रुपये की आपकी बचत होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस बचत का सही इस्तेमाल आप कैसे करें। क्या इसे सिर्फ जेब में रखे रहें, कहीं और उसमें लगा दें, या फिर अपनी मौजूदा पॉलिसी जो है उसको और मजबूत बनाने के लिए एड ऑन्स और राइडर्स की मदद लें और उनको खरीदें। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जीरो जीएसटी के बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कैसे और फायदेमंद आपका हो सकता है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को आप और कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो ऑन द शो में इस पर बात होगी और कई सारी और चीज़ों पर चर्चा होगी। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑन द शो पर है जीरो जीएसटी से इंश्योरेंस कितना सस्ता हुआ है, ये हम आपको बताएंगे कि आपके प्रीमियम पर कितनी कमी आ गई है। इसमें प्रीमियम की बात करते हैं तो ग्राहक प्रीमियम पर पैसे बचाएं या कवरेज बढ़ाएं, यानी कि उसकी जो बचत होगी उससे वो कहीं सेविंग्स में लगाएं, कहीं और इन्वेस्ट करें, या फिर जो कवरेज है उसको बढ़ाया जाए। प्रीमियम पर बचे पैसों का कैसे करें बेहतर इस्तेमाल, ये भी हम लोग जानेंगे कि उसका बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। कौन से एड ऑन्स बनाएंगे हेल्थ बीमा प्लान को और मजबूत। कई सारे एड ऑन्स हैं मार्केट में, तो ऐसे कौन से एड ऑन्स आपके लिए सबसे मुफीद होंगे वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस के साथ कौन से राइडर्स लेना बेहतर होगा और कितने काम के होंगे टॉपअप और सुपर टॉपअप, यानी कि ये जो टॉपअप की जो फैसिलिटी है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस को और कैसे मजबूत बना सकते हैं। चलिए, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि फिरोजाबाद की सीमा की कहानी क्या कहती है, जिन्होंने जीरो जीएसटी की खबर आने के बाद नए सिरे से प्लानिंग शुरू कर दी है। फिरोजाबाद की सीमा गुप्ता अपनी हेल्थ पॉलिसी पर सालाना 25,000 रुपए का प्रीमियम भरती हैं। पहले उन्हें 18% जीएसटी यानी 4500 रुपए अलग से देने पड़ते थे। जीरो जीएसटी के बाद वे इस राहत को अपनी पॉलिसी मजबूत करने में उपयोग करना चाहती हैं। पॉलिसी रिन्यूअल से पहले उन्होंने एजेंट से राय ली और एक क्रिटिकल इलनेस एड ऑन को अपने प्लान में शामिल कर लिया। इससे अब उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज में अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाएगी। ये केस बताता है कि जीरो जीएसटी से मिली बचत को समझदारी से एड ऑन्स और राइडर्स में लगाकर ग्राहक अपनी पॉलिसी को और मजबूत बना सकते हैं। तो सीमा ने एक तरह से इसका फ़ायदा ले लिया है, जो ज़ीरो जीएसटी हो गया है उसका फ़ायदा उन्होंने ले लिया है, और आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उस पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इसके चर्चा के लिए जो मौजूद हैं पीबी फिनटेक के प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता जी, जो बताएंगे कि ज़ीरो जीएसटी के बाद बीमा ग्राहकों को एड ऑन्स और राइडर्स से कैसे मैक्सिमम फ़ायदा जो हो सकता है वो मिल सकता है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस के इस खास शो में। नमस्कार सर, पहला सवाल यही है कि जीरो जीएसटी लागू होने के बाद क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों का सेंटिमेंट जो है वो बढ़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी 18% एक हाई स्लैब था और जो भी इंश्योरेंस खरीदते थे, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज पार्ट हो, 18% से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी। और मुझे लगता है कि 18% को निल जीएसटी करना, जीरो की बजाय निल इज द राइट वर्ड टू यूज, क्योंकि जीरो जीएसटी का मतलब है कि अभी भी जीएसटी बढ़ाने का प्रोविजन है। इसको गवर्नमेंट ने निल जीएसटी कर दिया है, जीएसटी के दायरे से ही हटा दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अचानक कल से सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सिग्नल गया है मार्केट में लोगों के दरमियान कि गवर्नमेंट ने अगर इसको निल जीएसटी किया है तो कोई तो वजह है। क्योंकि आज के समय में किसी के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो अपने आप को और अपनी फैमिली को एक ऐसी परेशानी में डाल देंगे कि कल ज़रूरत पड़ने पर उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर गया है और मुझे लगता है लॉन्ग रन में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
बिल्कुल, जो लॉन्ग रन में है इसका जो है ग्राहकों को सीधा सीधा फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है, ये कहना है राजीव जी का। सर, इसके अलावा एक ये सवाल ये बनता है कि जीएसटी में कटौती के बाद क्या देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में देखा गया है कि वहाँ पर अभी जो रीच है इंश्योरेंस की वो अभी तक पहुँच नहीं पाई है। सर, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल बढ़ेगा सर। देखिए, पेनिट्रेशन आज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर आप देखें, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दें जो पॉवर्टी लाइन को कवर करता है अपनी योजना से, तो सिंगल डिजिट नंबर पर है। सिंगल डिजिट नंबर पे इसलिए है क्योंकि जो मिडिल क्लास है उनको लगता नहीं है कि इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है। उनके प्रायोरिटी में जिंदगी में खर्चे और हैं, तो उनको लगता है कि इंश्योरेंस खरीदना इसमें जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि जितना खर्चा कम किया है गवर्नमेंट ने 18%, ऊपर से धीरे धीरे जैसे भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए और ग्रामीण ग्राहकों के लिए, मुझे लगता है तेजी से पेनिट्रेशन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़ता हुआ दिखना चाहिए हमें। देखिए, पॉसिबिलिटी पूरी है, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, और जीएसटी का फ़ायदा जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो है वो बढ़ेगा, और पेनिट्रेशन जो होगा वो उम्मीद की जा रही है कि इसका आने वाले दिनों में बढ़ेगा ज़रूर। सर, इसके अलावा एक ये सवाल है सर कि जीएसटी कटौती का ग्राहकों को अब कितना फ़ायदा इससे मिल सकता है? देखिए साहब, ग्राहकों को सीधा फायदा है। ग्राहकों को जो पहले ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद चुके हैं, अगर वो पहले 10,000 प्रीमियम के साथ 1,800 रुपया जीएसटी भरते थे, या 20,000 प्रीमियम के साथ 3,600 रुपया जीएसटी भरते थे, उनको अभी सिर्फ 10,000 और 20,000 ही भरना पड़ेगा। जी, और मुझे लगता है कि जो ग्राहक हैं वो उस पैसे की सेविंग्स के साथ सर, टेक योर टाइम। आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत आज कोई ठीक बात नहीं नहीं है। सर, कोई बात नहीं। इस फायदे के साथ लोग इस पैसे का खर्च या तो अपना कवरेज बढ़ाने में कर सकते हैं या कुछ राइडर्स खरीदने में कर सकते हैं। तो जो भी बेनिफिट है, वित्त मंत्री ने क्लियर किया है कि सारा बेनिफिट ग्राहकों को पहुंचा देना चाहिए। इसमें कंपनी कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकती है। 18% जीएसटी का मतलब है कि पूरा बेनिफिट ग्राहक के पास ही जाएगा। बिल्कुल, अल्टीमेट गोल जो सरकार का है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इंश्योरेंस है वो मिले और वो उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सर, क्या जीएसटी जो है जो ज़ीरो हो गया है उससे मौजूदा ग्राहकों को अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर एड ऑन्स जोड़ने का सही समय मिल गया है? क्योंकि अभी कई सारे ग्राहक ऐसे हैं जो कि जीएसटी जो बढ़ा हुआ था उसकी वजह से एड ऑन्स वगैरह नहीं करवा रहे थे। तो क्या ये सही वक्त है कि वो अब रिव्यू करें और एड ऑन्स को एक तरह से अपने इंश्योरेंस में शामिल करें? बिल्कुल कर पाएंगे सर, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था जी। क्योंकि जो बेस पॉलिसी खरीद चुके हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर, और उनकी एक तय सीमित अमाउंट था उनके पास कि इतने में मैं इतना पैसा ही खर्च कर सकता हूँ, उनके पास जो बचत होगी अभी जीएसटी के कारण, जब उनका रिन्यूअल आएगा, तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं अपने एड ऑन्स खरीदने के लिए, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो गया, हॉस्पिटल कैश हो गया। सपोज लास्ट ईयर मैंने प्रीमियम भरा है 18,000 रुपया, और उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है, तो जो जीएसटी मैंने भरा है तकरीबन 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मेरे पास जो है, उस 3,000 को यूज करते हुए मैं एड ऑन बेनिफिट्स ले सकता हूँ। मैं उसमें क्रिटिकल इलनेस कवर कर सकता हूँ, टॉपअप कवर ले सकता हूँ, और उससे क्या होगा कि मेरा जो 5 लाख का कवरेज है वो अचानक 10 या 15 लाख का हो जाएगा। उससे ग्राहक को अवश्य फायदा होगा। बिल्कुल, एड ऑन से अल्टीमेटली फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं किया है और जो एड ऑन जिन्होंने नहीं लिए हैं, वो एक तरह से एड ऑन का अब यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, ऐसे में सवाल यही बनता है कि सर, ज़ीरो जीएसटी की राहत इंश्योरेंस मार्केट और अब ग्राहक दोनों के लिए किस तरह गेम चेंजर एक तरह से यहाँ पर साबित हो सकती है? देखिए सर, एक तरफ मार्केट में नए ग्राहक जुड़ेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस खरीदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल जीएसटी नील हो गया है तो कल से लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो 10,800 रुपये दे रहा था वो 9,000 रुपये भी नहीं आएगा। पर एक पॉजिटिव मैसेज जरूर गया है कि आज हेल्थ इंश्योरेंस पे, टर्म इंश्योरेंस पे जब गवर्नमेंट ने नील जीएसटी कर दिया है, तो ये बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से जाना आम ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से मार्केट में नए ग्राहक जुड़ेंगे, दूसरी तरफ
जो मौजूदा ग्राहक हैं वो अपना कवर बढ़ा पाएंगे। अगर किसी ने 5 लाख का कवर लिया है तो उसको 7 लाख कर सकता है या 8 लाख कर सकता है, जितनी भी बचत उसकी है। दूसरा, बीमा कंपनियों का जो बिजनेस है वो तो बढ़ेगा ही, और लोगों की वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। और इस देश में सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा कई बार जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है तो जितनी उनकी जमा पूंजी है सारा पैसा वो मेडिकल में खर्च हो जाता है। इससे या तो आदमी पॉवर्टी लाइन में चला जाता है या वापस मजबूती बनाने में उसको बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल सर, या फिर प्रॉपर्टी पे चला जाता है या फिर उसको दोबारा एक तरह से कॉर्पस तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। सर, इसी बीच उसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल ये भी बनता है सर कि जिन लोगों को प्रीमियम में बचत होने वाली है उन्हें क्या अपना इंश्योरेंस कवर जो है वो बढ़ा लेना चाहिए, या फिर जो पैसा है वो बचाना चाहिए, कहीं और दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से बीमा का मूल उद्देश्य सुरक्षा है, जी। इसलिए प्रीमियम में जब भी बचत हो तो मेरे हिसाब से कवर बढ़ाने के लिए ही कस्टमर को सोचना चाहिए, जो पहले इंश्योरेंस ले चुके हैं और लेते आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कवरेज बढ़ाने से या टॉप अप कवर लेने से या राइडर्स को जोड़ने से उनकी पॉलिसी में ज़्यादा मजबूती आएगी, और उनकी फैमिली को कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े या उनको ज़रूरत पड़े तो ये पैसा एक पॉलिसी उनके काम आएगी। जिन्होंने पॉलिसी अभी तक खरीदी नहीं है उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले बेस कवर खरीदें, क्योंकि जो चीज़ पहले महंगी लग रही थी अभी ठीक ठाक लग रही है। 18% एक कम अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मुझे लगता है कि जो सोच रहे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, शायद उनकी सोच धीरे धीरे बदलेगी और वो लोग भी पॉलिसी खरीदने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और सर, लेकिन उसमें कंटिन्यूएशन में एक ये भी बनता है कि जैसे कि आपने बताया कि बेस जो कवर है वो तो लेना ही चाहिए। अगर जिनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो वो क्या वो बेस पॉलिसी का कवर बढ़वा सकते हैं, या फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें? सर देखिए, अगर आपकी ज़रूरत है, बड़ी कवरेज चाहिए तो बेस पॉलिसी बढ़ाएं, मगर लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बेस पॉलिसी रीजनेबल है, जो 80% डिसीजेस को कवर करती है, तो जो क्रिटिकल इलनेस है जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो एक टॉपअप या सुपर टॉपअप लेना सही समझदारी होगी, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं कि आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाए, पर अगर हो जाए तो जेब से खर्चा होगा। बेस कवर जरूरी इसलिए होता है कि अगर मुझे आम डिसीज हो जाए, जैसे पथरी हो जाए या मेरे को डेंगू हो जाए या कोई बीमारी ऐसी हो, 80% हॉस्पिटलाइजेशन में मेरा बेस कवर अगर मेरी फैमिली का और मेरा प्रोटेक्शन करता है तो टॉपअप ही लेना चाहिए। पर अगर लगता है कि बेस कवरेज मेरा बहुत कम है, हमारी उम्र ज़्यादा है और हो सकता है कि हर बार जब हॉस्पिटल जाएं तो बेस कवर से ज़्यादा हमारा बिल आएगा, तो पहली प्रायोरिटी बेस कवर को बढ़ाने में ही लगानी चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन दर्शकों के लिए एक आउटलाइन ये बता दीजिए कि टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों में से बेहतर कौन से होंगे और क्यों बेहतर होंगे? देखिए सर, किसी एक बड़े हॉस्पिटल बिल पर अगर आप पैसा भर रहे हैं, सबसे पहले बेस कवर प्लान यूज होता है। जी। जब बेस कवर प्लान खत्म हो जाता है तब आपका टॉपअप प्लान यूज किया जाता है, जी। क्योंकि जब तक बेस कवरेज है, तो जब तक आपकी बेस कवरेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होती है तब तक आप टॉपअप कवर नहीं ले सकते हैं। पर सुपर टॉपअप प्लान में ये होता है कि पूरे साल में आपके कुल मेडिकल खर्चे बेस कवर के ऊपर हो जाएं तो सक्रिय होता है। ये ज्यादा काम आता है जब आपके पूरे साल में आपने मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो गया आपका, तो सुपर टॉपअप प्लान तब आपके काम आता है। तो टॉपअप प्लान जो है बेसिकली जिस दिन आप अभी अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा हूँ और मेरा बेस कवर 3 लाख का है और मेरा बिल आया 5.5 लाख का, और अगर मेरे पास टॉपअप कवर है 5 लाख का, तो बाकी जो 5 लाख जो मेरा एक्स्ट्रा बिल है 2.5 लाख का, वो टॉपअप कवर से काट लिया जाएगा। बिल्कुल। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा तो मेरे को कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। सुपर टॉपअप में पूरे साल में आपके कुल मेडिकल खर्चे जो भी होते हैं बेस कवर के ऊपर
तो सुपर टॉपअप प्लान सक्रिय हो जाता है। तो इसमें ये एडवांटेज है कि टॉपअप प्लान तब काम आता है जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरा बिल ज़्यादा हो, और अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई है जिसको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, तो सुपर टॉपअप कवर तब फायदे में आता है। जी बिल्कुल, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ गए होंगे, और जो बेहतर ऑप्शन होगा वो भी आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है। राजीव जी, इस बीच अमर उजाला प्लेटफॉर्म पे कई सारे हमारे दर्शक भी आ रहे हैं, तो उनके भी सवाल कई सारे आ रहे हैं, तो उनके सवाल भी एक एक करके हम लोग यहाँ पर अब लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुरादाबाद से हैं सौरभ चंदेल, जो कि कह रहे हैं कि 0 GST से मेरी यूलिप पॉलिसी जो है वो उस पर कितना असर पड़ेगा, और क्या यहाँ पर मुझे बचत होगी? जी बिल्कुल होगी सर। देखो, हर पॉलिसी में, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, यूलिप पॉलिसी हो, उसमें लाइफ कवरेज मिलती है। आप यूलिप प्लान भी जब खरीदते हैं, एक हिस्सा आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए डिडक्ट किया जाता है। जितना अमाउंट आप लाइफ कवरेज के लिए भरते हैं, उस प्रीमियम के ऊपर जो 18% GST लगता है वो अभी लागू नहीं होगा, तो उनको भी उस प्रीमियम के ऊपर बचत होगी। पर अगर मैंने यूनिट लिंक प्लान में सपोजली 1 लाख रुपए डाला है ना, उस 1 लाख के पूरे 1 लाख के ऊपर GST नहीं लगता है, क्योंकि अगर कवरेज 5 गुना है तो 5 लाख लाइफ कवर पर जितना भी प्रीमियम है उतना आपके यूलिप प्लान से डिडक्ट किया जाता है, और उस प्रीमियम के ऊपर आपको GST लगता है। तो उस GST का कंप्लीटली निकल जाने से आपको फायदा जरूर होगा सर। ठीक है, तो उम्मीद है कि सौरभ जी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और कॉलर है जयपुर से शालिनी जी, जो कि कह रही हैं कि मेरे पास HDFC का गारंटीड रिटर्न प्लान है, क्या ऐसे भी GST कटौती में शामिल किया गया है? सर, क्या ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें भी आया है कि गारंटीड रिटर्न प्लान जो है उसमें भी GST कटौती को उसमें एक तरह से इसमें शामिल किया गया है? सर, हर तरह की पॉलिसी, गारंटीड रिटर्न प्लान हो, लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी तरह की पॉलिसी हो, जिसमें भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम काटा जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना लाइफ इंश्योरेंस के आपको प्रोडक्ट बेच नहीं सकती है, चाहे वो गारंटीड रिटर्न प्लान हो चाहे यूलिप प्लान हो, यहाँ पर भी आपको निल GST लागू होगा और आपके प्रीमियम में अवश्य बचत होगी। अगर आप अपना पॉलिसी कॉपी निकाल लें, तो पॉलिसी कॉपी निकालेंगे तो उसमें आपको दिखता है कि मेरे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए कितना प्रीमियम कटा गया है। जो भी प्रीमियम कटा गया उसका 18% GST उन्होंने, जब आपको रसीद मिलती है या आपको पॉलिसी इशू होती है, उसमें दिखाया जाता है। जो पैसा आपने पिछले साल GST के लिए भरा था वो आपको इस साल नहीं भरना पड़ेगा। चलिए, तो शालिनी जी भी खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए जो यहाँ पर बताया गया है कि HDFC की गारंटी रिटर्न प्लान जो है उसमें भी 0 GST रहेगा, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है। तीसरे कॉलर हैं हमारे सर नागपुर से संजय खांडेकर, जो कि कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा राइडर यहाँ पर सबसे फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कई सारे जो राइडर्स होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होते हैं, ऐसे तमाम सारे राइडर्स हैं। सर, उनके लिए कौन सा बेहतर रहेगा? अगर मेरी राय अगर आप लें तो सर, मुझे लगता है क्रिटिकल इलनेस राइडर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बड़े मेडिकल खर्चे में ये आर्थिक राहत देता है। इसके बाद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आप इसके बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि जो टॉपअप कवर है वो भी तभी काम आता है जब आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाए या मेजर इलनेस हो जाए। तो अगर आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है, उससे आपके सारे क्रिटिकल इलनेस जो है वो कवर हो जाते हैं। उसकी पूरी लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। और दूसरा, जिस तरह से आज रोड से एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी तरह के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ कवर। सो अगर आपकी प्रीमियम में बचत हो रही है, मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी क्रिटिकल इलनेस को देनी चाहिए, सेकेंड प्रायोरिटी एक्सीडेंटल डेथ को होनी चाहिए, फिर आप टॉपअप इंश्योरेंस को दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपको जो रखनी है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर रखनी है, उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी बचत हो रही है प्रीमियम से। दो राजीव जी, आपके पास हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ जुड़ गई हैं अभी दिव्या चतुर्वेदी जी, जिनके पास कई सारे आंकड़े अभी सामने आए हैं, जो कि बताएंगी कि जो बीमा प्रीमियम है उस पर जो GST है वो कटौती के बाद अल्टीमेटली कितनी बचत होगी हमारे पॉलिसी होल्डर्स को। ओवर टू यू दिव्या। जी शुक्रिया अभिषेक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब GST के रेट में कटौती हुई है। सरकार ने तोहफा आप सभी को दिया है, हम सभी को दिया है। तो अगर बीमा की बात करें, बीमा की प्रीमियम में भी काफी बचत इस GST कटौती से होती हुई नजर आ रही है।
पहले जो है इंश्योरेंसेस पर, बीमा पर जो है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब सरकार ने निल कर दिया है। तो आपको समझाते हैं कि किस तरीके से जो प्रीमियम आप अपने बीमा का देते थे उस पर अब आप बचत कर पाएंगे और कितनी बचत आप कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आप अपने बीमा का प्रीमियम 10,000 रुपए देते थे, तो पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था। इस 10,000 की रकम को बढ़ा दिया जाता था जीएसटी के साथ और ये 11,800 हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी निल हो चुका है, जीएसटी लगभग जीरो है, तो आपको इस पे 1,800 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा 20,000 अगर आप प्रीमियम देते थे, 18% जीएसटी ऐड होने के बाद वो प्रीमियम 23,600 रुपए हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी निल होने के बाद आपको सीधा सीधा 3,600 रुपए की बचत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, अगर बीमा का प्रीमियम आपका 30,000 रुपए जाता था सालाना या फिर क्वार्टरली जाता था, तो जीएसटी 18% इस पर लगता था, जो कि सीधा इस रकम को 35,400 रुपए बना देता था। लेकिन अब जीएसटी निल है तो आपकी सीधा सीधा 5,400 रुपए की बचत इस प्रीमियम पर होगी। इसके अलावा अगर आप जो है बीमा का प्रीमियम 40,000 रुपए देते थे, तो देखिए कितना फर्क पड़ता था। 18% जीएसटी इस पे लगा है, उसके बाद ये जो रकम है 47,200 रुपए बन गई है, लगभग 50,000 के करीब पहुंच गया है। लेकिन अब इस पर सीधा सीधा आपको 7,200 रुपए की बचत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 18% से जीएसटी जो है निल हो गया है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, और वो ये, क्योंकि अब बीमा कंपनियां आपसे जीएसटी नहीं चार्ज कर रही हैं, यानी कि प्रीमियम की बचत है, लेकिन बीमा कंपनियों को कहीं ना कहीं नुकसान है। क्योंकि जब वो आपसे जीएसटी चार्ज करते थे, लेकिन अपने जो खर्चे वो निकालते थे, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट हो गया, इसके अलावा और कुछ बिल्स हो गए, उसके बाद बीमा कंपनियां सरकार से इनपुट क्रेडिट टैक्स ले लेती थी। लेकिन क्योंकि अब आपसे जो है जीएसटी नहीं लिया जाएगा, तो बीमा कंपनियों का इनपुट क्रेडिट टैक्स लेना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरे 18% का फायदा यहाँ पर नहीं होता हुआ देखिएगा। हो सकता है आपको 10 से 12% तक की बचत, यानी कि फायदा होता हुआ नजर आए अपने कुल प्रीमियम में। बाकी देखना ये होगा कि किस तरीके से अलग अलग बीमा कंपनियां इस पर रिएक्ट करती हैं और आपको कितना फायदा होता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। दिव्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। सर, सवाल अब ये बनता है कि जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं, वो लोग प्रीमियम की बचत से अपना कवर कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे दिव्या ने बताया अभी कि काफ़ी अच्छी बचत जो है वो उनकी जीएसटी कटौती के बाद हो रही है। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस प्लान जिन्होंने ले रखा है, वो अपने प्रीमियम की बचत से अपना कवर कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए सर, टर्म इंश्योरेंस आप अचानक बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस खरीदा जाता है आपके एज के ऊपर। आप अगर 25 साल के हैं तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट तय होता है, उसके ऊपर प्रीमियम तय होता है। जीएसटी के ज़ीरो हो जाने से या निल हो जाने से आप अचानक टर्म इंश्योरेंस प्लान बढ़ा नहीं पाएंगे। उसके लिए मेडिकल होगा। अगर आपकी उम्र जब आपने पॉलिसी खरीदी थी 25 साल थी, आज आप 30 साल के हैं, तो ये निर्भर करेगा कि आपकी एज में जितना पैसा आपका बचा है उसमें आपको एडिशनल टर्म इंश्योरेंस कैसे मिल सकता है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा आप राइडर्स ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ भी, क्योंकि राइडर्स जो है वो आपको 100% हेल्प करेंगे, तुरंत हेल्प करेंगे। बिल्कुल, राइडर्स यहाँ पर बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ये आती है राय राजीव जी की ओर से। सर, दूसरा यहाँ पर अगला सवाल ये बनता है कि क्या प्रीमियम सस्ता होने से जो ग्रामीण और छोटे शहर हैं, यानी कि रूरल और सेमी अर्बन शहर हैं, वहाँ के ग्राहकों की बीमा तक पहुँच आसान अब हो पाएगी? क्योंकि ये तबका जो है वो अभी तक एक तरह से अनरीचेबल रहा है। जी देखिए, मेरे हिसाब से फ़ायदा तो 100% होगा, क्योंकि इंडिया 150 करोड़ लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं। उसमें से जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, उनको तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर योजना के जरिए इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, और उसमें ऐड कर दिया गया है इस साल से 70 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट स्कीम में कवरेज मिल गई है। पर हम उन लोगों की बात करते हैं जो टियर 3, टियर 4 टाउन्स में रहते हैं, तालुकास और विलेजेस में रहते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए प्रीमियम का घटना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर इनकम लेवल उन तालुकास में, उन विलेजेस में, छोटे शहरों में अगर कम है, तो मुझे लगता है कि लोग पहले झिझकते थे, अभी शायद उनको लगेगा कि अगर इतने कम पैसे में मुझे कवरेज मिल रही है तो शायद वो इंश्योरेंस लेने में ज़्यादा राजी रहेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ जीएसटी एक कारण नहीं था कि लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे।
जी। आज इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को हर तालुका में, हर गांव में, हर विलेज में उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि बीमा लेना क्यों आवश्यक है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके कैसे फ़ायदे करेगा। अगर आपके घर में जो कमाने वाला है उसको अचानक भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो उनके ना होने से अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो आपके फ़ायदे में कैसे आएगा। ये बात समझाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रीमियम घटने से बहुत फ़ायदा होगा, पर इसके साथ-साथ एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, लोगों के बीच में इनकी जानकारी जो होगी वो पहुँचेगी, उतना लोग जागरूक होंगे और इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एक तरह से परचेज़ करेंगे और अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे। सर, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की तो बात होगी, उस पर तो एक क्लैरिटी मिल गई कि जीएसटी यहाँ पर ज़ीरो हो गया है। लेकिन क्या आने वाले समय में और भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बेनिफिट एक तरह से मिल सकता है, जैसे कि ऑटो या होम इंश्योरेंस हो गया? संभव है सर। देखिए, मुझे लगता है सरकार हमेशा चाहेगी कि अगर बीमा का वित्तीय सुरक्षा का आधार मानकर ये उन्होंने बेनिफिट दिया है, तो मुझे लगता है ये राहत मोटर और होम में भी कभी ना कभी गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। जी। तो मुझे लगता है कि टैक्स छूट मिलना एक शुरुआत है, पर अगर टैक्स छूट भी दे दें उस प्रीमियम जो गवर्नमेंट जो लोग भरते हैं मोटर पे या प्रॉपर्टी पे, तो वो एक नई शुरुआत होगी। जीएसटी की कटौती में शायद हो सकता है कि बाद में हो जाए, पर एटलीस्ट एक टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए। जो लोग अपनी गाड़ी का इंश्योर करते हैं, अपने घर का इंश्योर करते हैं, जिस तरह का क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि अचानक कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं बारिश तेज हो जाती है, उससे घर डूब जाते हैं, कहीं फार्मर्स की फसलें खराब हो जाती हैं, तो गाड़ियाँ उसमें डूब जाती हैं। तो मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें आने की पूरी संभावना है और लोगों के फ़ायदे के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी ज़रूर, ताकि अगर ऐसे इंसिडेंट या इमरजेंसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही तो बात। गवर्नमेंट को फिर उनको कवर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो पॉवर्टी लाइन के बिलों में आ जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये खर्चा गवर्नमेंट का ही बढ़ेगा। तो जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। लॉन्ग रन में मुझे लगता है ये सारी चीज़ें संभावना है और मुझे लगता है ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, शुरुआत इसकी हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए यहाँ पर जीएसटी जो है वो ज़ीरो कर दिया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि और भी जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो हो गया या फिर होम इंश्योरेंस हो गया, उसमें भी बहुत जल्द ही आपका जीएसटी जो है वहाँ पर उसमें कटौती की जा सकती है। राजीव जी, आपके पास हम दोबारा आते हैं क्योंकि कॉलर्स अभी बहुत सारे यहाँ पर अब जुड़ गए हैं, तो उनके भी सवाल यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके उनके भी सवाल दोबारा हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जबलपुर से सुमन गुप्ता हैं, जो कि कह रही हैं कि मेरी कॉरपोरेट पॉलिसी है, यानी कि जो कामकाजी महिला है उनको जो कंपनी से जो पॉलिसी मिलती है वो तो उनके पास है, लेकिन फिर भी क्या उनको अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी जो है, यानी कि जो उन्होंने अलग से ले रखी है, उस पॉलिसी को अपडेट करने की ज़रूरत है? 100% सर, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना, क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी तब मिलती है जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं। जब आप उस कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं तो पॉलिसी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम नहीं आती है। हो सकता है कि मेरी उम्र 25 साल की हो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की और मुझे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिल गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास कवरेज है, मेरी फैमिली को भी कंपनी कवर कर रही है। पर 40 साल की उम्र में अगर आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है, आप किसी वजह से नौकरी नहीं कर पाते हैं, तब जाके अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र भी बढ़ गई होगी। जी। तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल पॉलिसी शुरू से ही रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी मिलती है और आपके पास इंडिविजुअल पॉलिसी भी हो, तो दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो भी कवरेज है, जहां हम टॉपअप की बात कर रहे थे, सुपर टॉपअप की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एक तरह से बेस कवर हो जाता है, और आपके पास अपनी खुद की पॉलिसी होगी। अगर पैसा आपका ज़्यादा लग रहा हो तो पहले जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लगाई है हॉस्पिटल में, उसके ख़त्म होने के बाद आप अपनी दूसरी पॉलिसी का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर बिल आपका ज़्यादा बनकर आता है
कंपनी पॉलिसी कवर के अगेंस्ट। बिल्कुल, कॉर्पोरेट पॉलिसी हो या ना हो, इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें आपका जो कवर है, जो उसका जो अल्टीमेट कवर बनता है, उसको आपको अपडेट करवाना चाहिए, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरे कॉलर हैं जम्मू से रोहित वर्मा करके, जो ये कहते हैं कि मेरे पास LIC की मनी बैक पॉलिसी है, क्या मुझे भी यहाँ पर कटौती का जो है वो लाभ मिलेगा, यानी कि GST जो कटौती हुई है उसका लाभ इनको मिलेगा सर? सर 100%, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी तरह की लाइफ पॉलिसी हो, यूनिट लिंक प्लान हो, गारंटीड प्लान हो, मनी बैक पॉलिसी हो, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बिना लाइफ कवरेज के बेच नहीं सकती है। जितना भी इनका लाइफ कवरेज के ऊपर प्रीमियम कटता है, उसके ऊपर पहले 18% GST लगता था। तो ये अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को खोलकर देख सकते हैं कि जितना प्रीमियम मैं हर साल भरता आ रहा हूँ या भरती आ रही हूँ, उसके ऊपर जो भी मेरा GST लगा है, वो उनको अगले साल रिन्यूअल पे ये GST नहीं भरना पड़ेगा। ये बेहतर एक तरह से जी। ये जी सर, 22 सितंबर से लागू हो रहा है, ये याद रखें। अगर आज हम सिर्फ 8 सितंबर पे हैं, ऐसा नहीं है कि कल कोई पॉलिसी आएगी तो आपको GST माफ हो जाएगी, यू नो। जी तो 22 सितंबर के बाद जो भी रिन्यूअल होगा या जो भी नई पॉलिसी खरीदी जाएगी, उस पे GST नहीं लगेगी। बिल्कुल, तो रोहित जी आप भी खुश हो जाइए क्योंकि आपकी मनी बैक पॉलिसी जो LIC की है उसमें आपको कटौती का लाभ एक तरह से यहाँ पर मिलेगा। इटावा से कोमल गंगवानी जी हैं जो कि कह रही हैं कि क्रिटिकल इलनेस एड ऑन पर भी GST की दर जो होगी वो 0 हो जाएगी। सर इनके पास एड ऑन ऑलरेडी है क्रिटिकल इलनेस का, तो उस पर जैसे पूछ रही हैं कि GST की जो कटौती है वो भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। बिल्कुल सर, मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी तरह का GST जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे, टर्म इंश्योरेंस पे, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे ऊपर लग रहा था, जिसके ऊपर GST आप भरते थे प्रीमियम के ऊपर, वो सब में आपको राहत मिलेगी, यू नो। तो मुझे लगता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी कस्टमर आज तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में GST भर रहा हो, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में GST भर रहा हो, राइडर्स के ऊपर GST भर रहा हो या टॉप अप कवर के ऊपर GST भर रहा हो, हर तरह का GST रिलीफ सभी कस्टमर्स को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, डेट याद रखना जरूरी है। अगर किसी ने पॉलिसी पिछले साल 8 सितंबर को खरीदी है तो उनको ये बेनिफिट अगर आज रिन्यू कराते हैं तो नहीं मिलेगा। 22 सितंबर के बाद जो पॉलिसीज रिन्यू होंगी उसी के ऊपर मिलेगा। पर इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका पॉलिसी ड्यू है कल और आप ये सोचें मैं 22 सितंबर के बाद भरूंगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में आपको कुछ हो जाए, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या आपको कोई बीमारी हो जाए या कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए घर पे, तो पॉलिसी नहीं लेने से, नहीं रिन्यू करने से वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जी, तो सभी तरह के जो आपके इंश्योरेंस हैं, चाहे टॉपअप हो, चाहे राइडर हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, सभी में आपको एक तरह से यहाँ पर 0 जो GST किया गया है उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलेगा। सर क्या GST कटौती के बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी पेशकश में कोई बदलाव करेंगी? क्या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ नए ऑफरिंग्स एक तरह से आएंगे, कुछ बदलाव उसमें होगा? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि देखिए ना, इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी इनोवेशन करने से रुकता नहीं है, यू नो। क्योंकि क्या है कि कंपनियां हमेशा हर कस्टमर को एक सेगमेंट में बांटती है और उस सेगमेंट में पहुंचने के लिए अलग अलग इनोवेशंस लेके आती है, यू नो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कस्टमर सेंट्रिक पैकेज बनाने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि प्रीमियम कम कैसे किया जाए इसके ऊपर चिंता होती है। आज GST के कटौती के बाद मुझे लगता है कंपनीज के पास भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और वो छोटी प्रीमियम वाली पॉलिसियां भी निकाल सकते हैं और डिज़ाइन की जा सकती हैं। एड ऑन्स को एक पैकेज की तरह ऑफर किया जा सकता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को वही पॉलिसी के ऊपर जो पहले सिर्फ बेसिक प्रीमियम देते थे, आज उनको एड ऑन के साथ सेम प्राइस में अगर मिल रही है तो उनको उस पर ज़्यादा फायदा दिखता है। और मैं आपके मीडियम से दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि डेट्स को ना भूलिए। जो भी आप पॉलिसीज खरीदते हैं, ये याद रखिए कि GST की कटौती जो है सितंबर 22, 2025
के बाद ही लागू होगी। आज अगर आप कोई पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी पुराने दर पर लगेगी, और अगर आपकी पुरानी पॉलिसियां ड्यू हो रही हैं रेन्यूअल के लिए आज के तारीख में या कल के तारीख में, आपको जीएसटी पूरा भरना पड़ेगा। इस कारण से आप रेन्यूअल नहीं करेंगे तो आप अपने आप के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी पेशकश जो होगी उसमें हो सकता है कि आगे चलकर बदलाव कर सकती हैं। कई सारी विभिन्न संभावनाएं हैं, देखते हैं आगे चलकर कैसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आते हैं। इस बीच हम लोग आपको बता देते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल यहाँ पर हमसे पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमें एक तरह से व्हाट्सएप नंबर पे हमारे जा सकते हैं, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं 9354027995। यहाँ पर आपको INSU यानी कि कैपिटल I और स्मॉल में NSU लिखकर अपने सवाल जो हैं वो आपको हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को हम अपने शो में इनकॉर्पोरेट करें, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमारे शो में नीचे कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस पर भी हमारी टीम जो होगी वो इन सवालों को हमको बताएगी, और उसके बाद उनको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी चर्चा हम जारी रखते हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल यही बनता है कि जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं लिया है उन्हें ये राहत किस प्रकार से एक तरह से अट्रैक्ट कर सकती है? सर देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप अगर साबुन खरीदते हैं तो आपको पैसा देने पे साबुन मिलता है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसका फायदा आपको दिखता नहीं है इमीडिएटली। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तब आपको फायदा दिखता है। जी बिल्कुल। तो ऐसी चीज में जब आप प्राइस कटौती करते हैं, चाहे जीएसटी के जरिए से ही, तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास इससे बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है, जो पहली बार बीमा लेने वाले लोग हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनइंश्योर्ड हैं, जिनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं है, और जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ऐसी फैमिलीज को हमने कई बार देखा है बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है, पहली बार बीमा लेने वाले मुझे लगता है कि इससे प्रेरित जरूर होंगे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी के अलावा हमने पूरे अगले 10 साल में अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हर गांव में, हर शहर में लोगों को जाके समझाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में जीएसटी के फ़ायदे से अगर हम अच्छे पैकेज लेके जाते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में बैठ के आपको 15,000 दे सकता है, हो सकता है कि छोटे शहर में 15,000 रुपया उनको देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छे पैकेज, अच्छी पॉलिसीज़ अगर कंपनियां लॉन्च करती हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जो पहली बार पॉलिसी खरीदते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो जो पहली बार पॉलिसी लेंगे उनके लिए एक तरह से फ़ायदा जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो पहली बार ले रहे हैं, और जीएसटी का सीधा फ़ायदा उनको एक तरह से यहाँ पर मिल सकता है, जो कि इस सवाल का जवाब राजीव जी की ओर से निकल कर आता है। सर, एक फाइनल टेक आपसे मैं लेना चाहूँगा कि सर, ज़ीरो जीएसटी लागू होने के बाद अगर एक ग्राहक अपने हेल्थ बीमा पॉलिसी को और बेहतर बनाना चाहता है तो पहला स्टेप जो है उसका क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए सर, मैं बोलूँगा निल जीएसटी। मैं आपको बार बार जीरो को निल बोल रहा हूँ ताकि हम टेक्निकली करेक्ट रहें जी। निल जीएसटी में सर फायदा ये होगा कि सबसे पहले कस्टमर को जो मौजूदा कवरेज है वो आपको समझ आनी चाहिए कि मेरी एग्जिस्टिंग कवरेज मेरी की समीक्षा क्या है, कि मैं उसके ऊपर मेरे को क्या मिलेगा। अगर मुझे 10-15 तरह की अगर आप डिजीज़ ले लें और उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लें कि भाई हॉस्पिटल जाने से क्या खर्चा आता है और मेरा कवरेज उस पर कितना मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, उस एनालिसिस को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके एजेंट के ज़रिए या आपके इंटरनेट के ज़रिए आप किसी एक्सपर्ट के ज़रिए इसको समझ सकते हैं जी। अगर आपको लगता है कि मेरा बेस कवर कम है तो उसे प्लीज़ सबसे पहले उसे बढ़ाइए। अगर किसी ने बेस कवर कम इसलिए रखा है क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा था और अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि बेस कवर ऐसा होना चाहिए जो आपकी 80% हॉस्पिटलाइजेशन को बिना किसी तकलीफ के कवर कर पाए। अगर मैं डेंगू फीवर को भी कवर नहीं कर पाऊंगा और मैं छोटी छोटी इलाज में पथरी निकालने जा रहा हूँ या कोई और भी हो, कई तरह की डिजीजेस हैं,
जो मैं जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होता हूँ, अगर उस कवरेज पे भी मुझे जेब से खर्चा करना पड़े तो वो मेरे ख्याल में सही कवर नहीं है। तो सबसे पहले तो बेस कवर जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ाइए। अगर कवर प्राप्त अगर लगे कि सब ठीक है तो क्रिटिकल इलनेस टॉपअप या सुपर टॉपअप पे फोकस किया जा सकता है। अगर आप एड ऑन्स जोड़ेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए सही कदम होगा। इससे आपकी फैमिली और आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सर, एड ऑन से मेरा एक सवाल होगा कि लास्ट में आप 3 सर एड ऑन्स बता दीजिए जो कि एक पॉलिसी होल्डर को लेने ही चाहिए। एक प्रायोरिटाइज बेसिस पे आप इसको कौन से ऐसे एड ऑन्स हैं जो आप बताना चाहेंगे सर? सर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, क्रिटिकल इलनेस एड ऑन बहुत ज़रूरी है सर। आज पूरे दुनिया में क्रिटिकल इलनेस बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो हम सोचते भी नहीं है वो हो जाती है। बैठे बैठे लोगों को कैंसर हो जाता है, बैठे बैठे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है क्रिटिकल इलनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप एड ऑन्स ले सकते हैं। एड ऑन्स में आप ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं जो आपकी बेस पॉलिसी कवर नहीं करती है। और मेरे ख्याल में टॉपअप तीसरे नंबर पे आता है। एड ऑन्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्सीडेंट कवर हो गया, या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी बेस पॉलिसी कवर नहीं करती है वो आपकी पॉलिसी को मजबूत बनाती है। टॉपअप कवर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगता है कि ठीक है मेरे 80% कवरेज तो हो गई है, पर खुदा ना खासा मुझे ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें मेरा बेस कवर कम पड़ जाएगा और मेरे पास क्रिटिकल इलनेस कवर भी नहीं है, तो आपको टॉपअप कवर में पैसा डालना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में अगर आप परमिट करें तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए साहब, आज हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। 150 करोड़ में से आज हमारे पास 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं। 2047 में जब हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं तो 30 से 35% लोग हमारे सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि आज के 25 साल के बाद जो आज के 35 साल के नौजवान हैं या 40 साल के नौजवान हैं वो कल के सीनियर सिटीजन होंगे। और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 70 से 80% लोगों के पास ना तो इनकम प्लान है ना हेल्थ कवर है। आप सोच के देखिए कि आज के 35 साल या 40 साल के नौजवान इस बात को नहीं समझेंगे तो 2047 में जब इंडिया विकसित भारत बन जाएगा तो हमारे इतने सारे लोग सीनियर सिटीजन्स होंगे जो तकलीफ में पड़ सकते हैं अगर आप उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो या टर्म इंश्योरेंस ना हो, या अपने लिए पेंशन इनकम प्लान नहीं बनाया हो। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, इंश्योरेंस को इतना लाइटली मत लीजिए। आप जिससे खरीदना चाहें उनसे खरीदिए, पर अपनी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस पूरे शो का सर लबोलवाब जो मुझे ये लग रहा है कि जो आपके एड ऑन्स हैं, जो आपके राइडर्स हैं, वो आपको इस बचत से जो GST 0 कर दिया गया उस बचत से आपको इन दोनों का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में शामिल ज़रूर करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही मस्ट हैं और इसको आप जितनी जल्दी लें उतना अच्छा फ़ायदा आप इसका उठा सकते हैं। आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी और आपकी हेल्थ भी एक तरह से फाइनेंशियली उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी चल के। और इसमें भी सर मैं यही बोलूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, लाइफ में बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। जी जी। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बेहद ज़रूरी हैं। इन दोनों को आप बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोग बोलते हैं, आज राजीव जी ने भी इस पर रोशनी डाली है, इस पर एम्फेसिस एक तरह से उन्होंने इस पर दिया है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हमारी चर्चा में शामिल हुए हैं और मुझे लगता है कि कई लोग को अब इस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। GST की कटौती के बाद कितना कितना फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे उठा सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सर अगेन एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ज़ीरो GST ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को सस्ता और ग्राहकों के लिए और भी फ़ायदेमंद बना दिया है। अब समझदारी यही है कि बचाए हुए पैसे को, यानी कि जो बच गए हैं पैसे आपके GST कटौती के बाद, उसको सही एड ऑन्स और राइडर्स में लगाकर अपनी पॉलिसी को आप और मजबूत बनाएं।
बाकी इस खास शो में आज इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी आपका प्यार, आपकी जो आलोचना भी होगी वो भी यहाँ पर सलाखों पे है, तो उसको आप बरसाते रहें। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला द बोनस। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।